केंद्र में मंत्री पद, पार्टी में बड़ी पहचान, फिर भी चिराग पासवान बिहार क्यों लौटना चाहते हैं? क्या ये महज विधानसभा चुनाव लड़ने की बात है या पटना की सत्ता पर नजर गड़ी हुई है? अचानक शुरू हुई मुख्यमंत्री पद की चर्चा, एनडीए के भीतर मची हलचल और एक बड़ा सवाल, क्या चिराग पासवान कोई बड़ा दांव खेलने जा रहे हैं जिसकी भनक सिर्फ चंद लोगों को है? बिहार की राजनीति में कुछ तो बड़ा पक रहा है। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, आप देख रहे हैं 24 अड्डा न्यूज। बिहार की राजनीति में अचानक हलचल मच गई है। लोक जनशक्ति पार्टी यानी रामविलास के केंद्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के मंत्री चिराग पासवान ने संकेत दिया है कि वे 2025 का विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। आरा में मीडिया से बातचीत में दिए गए इस बयान ने न केवल उनकी भूमिका को लेकर कयासों को जन्म दे दिया है, बल्कि मुख्यमंत्री पद की संभावनाओं को भी हवा दी है। अब सवाल उठ रहा है कि केंद्र में मंत्री रहते हुए चिराग क्यों बिहार के अनिश्चित सियासत में उतरने का फैसला कर रहे हैं। बेशक चिराग को चुनाव लड़ने के लिए तुरंत मंत्री पद छोड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन यदि वे विधायक बनना चाहते हैं तो उन्हें संवैधानिक रूप से अपनी लोकसभा सदस्यता और केंद्रीय मंत्री पद छोड़ना ही होगा। यह निर्णय महज चुनावी लड़ाई नहीं, बल्कि एक राजनीतिक दिशा परिवर्तन का संकेत भी है। इससे साफ होता है कि चिराग अब दिल्ली नहीं, पटना की गद्दी की ओर देख रहे हैं। चिराग पासवान लंबे समय से बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का नारा दे रहे हैं। ये दावा करते हैं कि दिल्ली में बैठकर बिहार के लिए उनके विकास के सपने को पूरा नहीं कर सकते हैं। उनका मानना है कि यदि वे बिहार को देश के अग्रणी राज्यों की कतार में लाना चाहते हैं तो उन्हें बिहार की सत्ता में सक्रिय भूमिका निभानी होगी। इसलिए वे मैदान में उतरने की तैयारी में हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या एनडीए में चिराग पासवान को मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनने दिया जाएगा? इसका जवाब फिलहाल तो ना है। बीजेपी और जेडीयू दोनों ही इन भूमिकाओं में नहीं देखना चाहते हैं, लेकिन चिराग पासवान की यह सक्रियता और विधानसभा चुनाव में उतरने की तैयारी को संकेत दे रही है कि वे नेतृत्व परिवर्तन की स्थिति में खुद को विकल्प के रूप में स्थापित करना चाहते हैं, खासकर तब जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सेहत और सक्रियता को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं। चिराग इस बार सामान्य यानी अनारक्षित सीट से चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, जो ऐतिहासिक माना जा रहा है। मायावती और रामविलास पासवान जैसे दिग्गज दलित नेता भी कभी ऐसा साहस नहीं कर सकते हैं। चिराग का यह कदम उन्हें केवल दलित नेता नहीं, बल्कि एक समावेशी और सर्वमान्य नेता के तौर पर स्थापित कर सकता है। अगर वे इसमें सफल होते हैं तो यह बिहार की जातिगत राजनीति पर भी बड़ा सवाल करेगा। 2024 लोकसभा चुनाव में लोजपा रामविलास ने 6.47% वोट शेयर के साथ 5 सीटें जीती थीं। यह प्रदर्शन उनके लिए बड़ा बूस्ट साबित हुआ था। अब विधानसभा चुनाव में वे लगभग 45 सीटों की मांग कर रहे हैं। यह मांग जेडीयू के लिए खतरे की घंटी है। चिराग अगर 30 से 40 सीटें जीतने में सफल रहे और जेडीयू नीचे चली गई तो एनडीए में उनकी स्थिति अचानक बहुत मजबूत हो जाएगी। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो बीजेपी चिराग को एक राजनीतिक हथियार के रूप में देखती है। पिछली बार जैसे उन्होंने जेडीयू को नुकसान पहुंचाया था, वैसे ही इस बार भी वे नीतीश कुमार पर दांव बनाने के जरिए बन सकते हैं। और अगर बीजेपी के लिए मुख्यमंत्री का कोई स्थानीय विकल्प नहीं उभरता है तो चिराग इस कमी को भरने का दावा कर सकते हैं। युवाओं के बीच चिराग की आकर्षक छवि, साफ सुथरी भाषा और जातिगत जंजीरों से बाहर निकलने की कोशिश उन्हें तेजस्वी यादव जैसे नेताओं से अलग करती है। वे खुद को केवल एक जाति के नेता नहीं, बल्कि एक आधुनिक विकासवादी सोच वाले चेहरे के रूप में पेश कर रहे हैं। ये उनकी राजनीति की सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। हालांकि बीजेपी ने आधिकारिक रूप से नीतीश कुमार को 2025 के लिए फिर से मुख्यमंत्री चेहरा घोषित किया है, लेकिन चिराग की बढ़ती सक्रियता से यह साफ है कि भविष्य में तस्वीर बदल भी सकती है। चिराग की तैयारी, उनका समयबद्ध फैसला और सार्वजनिक बयान यह दर्शाते हैं कि वे सिर्फ एक विधायक नहीं, नीति निर्माण में निर्णायक भूमिका निभाना चाहते हैं। बिहार की राजनीति में कोई भी फैसला अंतिम नहीं होता। समीकरण बदलते हैं, गठबंधन टूटते और बनते हैं। चिराग की तैयारी, उनका समयबद्ध फैसला और सार्वजनिक बयान ये दर्शाते हैं कि वे सिर्फ एक विधायक नहीं, नीति निर्माण के निर्णायक भूमिका निभाना चाहते हैं। बिहार की राजनीति में कोई भी फैसला अंतिम नहीं होता। समीकरण बदलते हैं, गठबंधन टूटते और बनते हैं। चिराग पासवान का यह कदम भी एक दीर्घकालिक राजनीतिक शतरंज का हिस्सा हो सकता है। अगर वे चुनाव जीतते हैं और एनडीए की परिस्थिति अनुकूल बनती है तो वे उप मुख्यमंत्री जैसे पद पर दावेदारी कर सकते हैं। और साथ ही यह भी संभव है कि उनकी अंदर खाने कुछ तय हो चुका हो, क्योंकि कोई भी केंद्रीय मंत्री यूं ही अपने पद को दांव पे नहीं लगाता। चिराग पासवान की विधानसभा चुनाव लड़ने का इरादा सिर्फ एक चुनावी राजनीति नहीं, बल्कि एक दीर्घकालीन सियासी सोच का हिस्सा लगता है। वे बिहार की राजनीति में खुद को सिर्फ एक दलित नेता नहीं, बल्कि समावेशी नेतृत्व के प्रतीक के रूप में पेश करना चाहते हैं। हालांकि एनडीए के भीतर समीकरण जटिल है और मुख्यमंत्री पद अभी भी दूर की कौड़ी लगता है, लेकिन चिराग ने जो कदम उठाया है वह साफ इशारा करता है कि आने वाले दिन में बिहार की सत्ता की लड़ाई
और भी ज्यादा दिलचस्प होने वाली है, जहां नाम तो कई है लेकिन निगाहें सिर्फ एक पर ही टिकी हुई है। तो फिलहाल आगे क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इस खबर में सिर्फ इतना ही। ऐसी और खबरों को पाने के लिए देखते रहिए 24/9 न्यूज। धन्यवाद।